हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड अपोस्ट्रोफी को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इनकेस अगर आपने इनको नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। सो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाइपरबोल। अब ये हाइपरबोल क्या होता है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इसकी एक बार डेफिनेशन को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम उसको डिस्कस करेंगे। Hyperbole is a figure of speech in which things or person are represented as greater or less, better or worse than they actually are। क्या है इसका मतलब? देखो, अब यहाँ पे कोई या तो पर्सन हो सकते हैं या कोई थिंग्स हो सकती हैं। अब वो जैसी एक्चुअल में है ना, ऐसी उसको रिप्रेजेंट ना कर करके उनको बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं हाइपरबोल। ओके, क्लियर है? जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, 10,000 आई सा एट ए गैलेंस। अब ये क्या है? ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है आपका, ये लिया गया है वहां से डैफोडिल से, है ना। लेट मी राइट हियर। अब डैफोडिल क्या है? ये एक पोयम है। इसको लिखा है विलियम वर्ड्स वर्थ ने, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि 10,000 डैफोडिल्स है। 10,000 डैफोडिल्स आई सा एट ए ग्लेंस। मैंने एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स को देखा। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो सिचुएशन है, जो थिंग्स है यहाँ पे, जो चीज़ें हैं यहाँ पे, डैफोडिल्स, उनको बहुत ज़्यादा क्या किया है, उनको एग्जेगरेट किया है और उनको काफ़ी ग्रेटर वे में इन्होंने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। क्यों की है? क्योंकि इनको पता है कि सेंटेंस मैं जो फ्रेम कर रहा हूँ ये किसका है? हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब अगर आप कभी कभी सोचें, ये हम ऐसा क्यों करते हैं, चीज़ों को कभी कंपैरिजन करते हैं, जैसे हमने मेटाफर में पढ़ा है, हम वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। पर्सोनिफिकेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो डेड ऑब्जेक्ट होते हैं हम उनको एज ए ट्रीट ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो हमारे साथ वो लिविंग हो, ठीक है। अपोस्ट्रोफी में बिल्कुल सेम सिमिलर वही चीज़ें हम करते हैं। ये मतलब ऐसा क्यों है, क्यों करते हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, एक तो आपकी स्टेटमेंट होती है जनरल, आप कुछ भी बात आप बोल सकते हैं जनरल में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टेटमेंट ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, ऐसी हो जो लिसनर है, सुनने वाला है या फिर रीडर है, उसको मतलब सुन करके ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ें आई कैचिंग है, या फिर उसको सुनने के बाद या फिर पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा उन पे अटेंशन पे करे, आपके उन वर्ड्स पे जो आपने वहाँ पे फ्रेम किए हैं फिर लिखे हैं, उसी को हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। यानी कि एक सिंपल वे में आप अपनी स्टेटमेंट को ना कह करके उनको बड़ा चढ़ा करके कहते हैं और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्या एक ही टाइप के होते हैं? नहीं, अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आज हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 1 सेकेंड, लेट मी चेंज माई पेन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 4 की अगर मैं बात करता हूँ, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है अभी तो हमें नहीं पता है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर आप जाते हो 10th क्लास में तो वहां पे एक पोएम है जिसका नाम है नेशन बिल्डर्स। नेशन बिल्डर्स, ओके। और इसके अंदर इसको लिखा है किसने? रेल्फ वेल्डो इमर्सन, ओके। इसमें इन्होंने बताया है कि अगर किसी नेशन की डेवलपमेंट या ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो वो डिपेंड करती है वहाँ के रहने वाले पीपल्स के ऊपर, ठीक है। वहाँ कैसे लोग रहते हैं उस सोसाइटी में और वो किस तरह का काम करते हैं। अगर वहाँ के जो सोसाइटी के अंदर लोग रहने वाले हैं वो अगर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, ओके, और प्लस वो डिज़ायर रखते हैं कुछ नया सीखने की, समझ रहे हैं, और वो करेज रखते हैं कि अगर चीज़ें गलत हैं तो उसको गलत कहें और अगर सही है तो सही कहें, ये नहीं कि गलत है तो उसको चापलूसी करके सही सही करते फिरें, ठीक है। अगर वो इतना करेज रखते हैं और वो अगर वर्क हॉलिक हैं, कैसे हैं? वर्क हॉलिक, या इसको आप वर्क मैनिया भी बोल सकते हैं, कि उनको बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है काम करने का, फ्री रहना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और वो तब भी काम करते हैं जब अदर नेशंस के लोग सोते हुए होते हैं कि नहीं हमें तो रेस्ट करना है। सोने का मतलब क्या है कि वो जागे तो होते हैं लेकिन फिर भी वो इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर किसी नेशन में ऐसे पर्सन हैं जो बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं, वर्कहॉलिक हैं, तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, अपने जो पिलर्स होते हैं सक्सेस के वो काफ़ी गहरे ले जा करके उसको क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। और साथ में उनके ऊपर वो आसमान को लिफ्ट करते हैं। देखिए, आसमान को लिफ्ट करना इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन इन्होंने अपनी स्टेटमेंट को बहुत एग्जैगरेट कर करके बताया है, तो इसी के लिए इन्होंने यहाँ पे हाइपरबोल को यूज किया है। बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? ओ हैमलेट यू हैव क्लेफ्ट माई हार्ट इन टू एन
ओ हैमलेट, तुमने मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दिए। भाई दिल के 2 टुकड़े कैसे हो सकते हैं? लेकिन इतना जरूर पता है कि सिचुएशन जो है ना बहुत ही ज्यादा पोलाइट, पोलाइट मीन्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दुर्दशा हो रखी है, ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन है ना, बहुत दुख भरी सिचुएशन है इनकी। ओके, नेक्स्ट है वाई मैन इफ द रिवर्स वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स, ठीक है, क्यों मैन आप टेंशन क्यों लेते हो, अगर नदियाँ भी सूख जाए ना तो तब भी मैं उनको अपने आंसुओं से भर दूंगा, इतनी कैपेबिलिटी तो मेरे पास है। अब ये भैया कौन है, कह नहीं सकते इनके बारे में, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एग्जेगरेट किया है। तो इस अगेन ये भी सब हाइपरबोल के एग्जाम्पल हैं। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, अब यहाँ इसको पढ़ने के बाद इतना जरूर क्लियर है कि बैटल्स के अंदर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। जैसे वही अशोक को हुआ था जिसके बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे इतना ज़्यादा लॉस देख करके, लेकिन ब्लड ब्लड इतना मतलब इतना ब्लड फ्लो हुआ कि वहां पे रिवर्स बह गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। ओके, दे वर स्विफ्टर देन द ईगल्स, ईगल्स मीन्स यहाँ पे हिंदी में पढ़ा होगा ना आपने, चील होती है, ठीक है, वो चील से भी ज्यादा नाजुक थे, नहीं हो सकता। या चील से भी ज्यादा तेज चलते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रूदर, ठीक है, अब ये कोई पर्सन है, ये क्या करते हैं, ओफिलिया के जो 40,000 भाई हैं उनके सभी को क्या करते हैं, उनको लव अफेक्शन शो करते हैं। अगेन इम्पॉसिबल टास्क है। ओके, सो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे किसके, हाइपरबोल के। मुझे लगता है ये आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। इनकेस अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, वहाँ पे लिख सकते हैं चीज़ों को। और आगे क्या है, इसके 3 से 4 और वीडियोस आने वाले हैं, लेक्चर आने वाले हैं, और उसके बाद ये चीज़ें फिनिश हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। आगे आप क्या चाहते हैं मुझसे वो बताएं, और थोड़ा सा सपोर्ट शो करें। सपोर्ट अगर शो करते हैं तो आप क्या चाहते हैं, 1 सेकेंड, लेट मी राइट हियर। अगर आप थोड़ा सपोर्ट शो करते हैं, मीन्स यहाँ पे अगर चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएंगे आप चाहते क्या हैं। अगर आप चाहते हैं द हिंदू एनालिसिस में लेकर के आऊँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। आप चाहें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेली बेसिस पे लाऊँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर का मैं डिस्कशन करूँ, बिल्कुल ला कर सकता हूँ। आप चाहें कि मैं यहाँ पे कंप्लीट ग्रामर कोर्स लेकर के आऊँ, बिल्कुल हो सकता है। इसी के साथ अगर आप चाहें कि पर्टिकुलर कोई जीएस का सेट वगैरह किसी एग्जाम ओरिएंटेड लेकर के आऊँ, बिल्कुल वो चीज़ें भी हो सकती हैं। आप चाहें कि मैं कंप्लीट मंथली जो मैगजीन्स आती हैं जैसे प्रतियोगिता दर्पण, और यू कैन से जैसे योजना मैगजीन आती है फॉर यूपीएससी एग्जाम के लिए, वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और उसी के साथ अगर अगर आप कुछ और भी चाहते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बुक को डिकोड कराना चाहते हैं या फिर एनसीईआरटी का कंप्लीट डिकोड चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं करा सकता हूँ। बट चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। और हाँ, एक चीज़ और है, अभी और इन द फ्यूचर जो भी चीज़ें वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं, लिख लो आप इस चीज़ को, ठीक है। ओके, क्योंकि मैं काम करता हूँ गांधी जी के टेलिस्मान के ऊपर, ठीक है, कि वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज एनफ फॉर वंस नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड, ठीक है। अगर आपको नीड के अकॉर्डिंग चलें तो सब चीज़ें आपको एनफ है, लेकिन अगर आपके अंदर ग्रीड घुस जाए तो आपको दुनिया भर की दौलत क्यों ना ला के दे दो, वो भी आपकी इनकम्प्लीट लगेगी। सो मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आप बता दीजिए क्या चाहते हैं, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे करा सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।